भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलो 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 जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोऽर्थे भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनिभिषामिति स्वाहा। ठोठरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से ठोठरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से ठोठरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से ठोठरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगुन चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक यशवंत कुमार, अमृत लाल जी जैन सांवला, सुनील जी, लक्ष्मी लाल जी जैन, क्रियांशी, विमल भाई दोषी विजयनगर, कन्यालाल जी, बद्रीलाल जी, केसरिया जी, दिलीप जी, मंगललाल जी ठाकरडा, कोठारी, कांतिलाल जी, छगनलाल जी सांवला, दिलीप जी नाथूलाल जी जैन सांवला, भरत जी मानक लाल जी जैन सांवला, बतेंद्र जी शांतिलाल जी जैन सांवला, सुरेंद्र जी अजबल लाल जी जैन सांवला, मुकेश जी हीरालाल जी जैन सांवला, दिनेश जी कोठारी, छब्बीलाल जी जैन डूंगरपुर, रोशनलाल जी छोटालाल जी जैन केसरिया जी, मनोज जी देवीलाल जी जैन सांवला, पंकज जी कन्यालाल जी जैन सांवला, नवीन जी धर्मचंद जी जैन आंतरी, पवन जी वीर प्रकाश जी जैन केसरिया जी, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यं, ओम नमः सिद्धेभ्यं, ओम नमः सिद्धेभ्यं। श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकरा द्वादश गण परिवेष्टित है शुक्ल पवित्र है सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्ध बुद्ध है परमात्मने परम सुख है तल्लोक में व्याप्त है अनंत संसार चक्र परमिद्रय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान है अनंत वीर है अनंत सुख सिद्ध बुद्ध है तल्लोक में शंकर है सत्य ज्ञान है सत्य भवन धर्मेंद्र फणा मंडिता ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संग विनाशम घातिक्रम विनाशम एक घातिक्रम विनाशम अपवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सरशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमर्गभयम सर्वार्थ चक्रभयम
सर परमंत्रम, सर शूलरोगम, सर क्षयरोगम, सर कुष्ठरोगम, सर कुर्रोगम, सर नरमारिम, सर गजमारिम, सर वाशमारिम, सर गोमारिम, सर महिषमारिम, सर धान्यमारिम, सर वृक्षमारिम, सर गुलमारिम, सर पत्रमारिम, सर पुष्पमारिम, सर फलमारिम, सर राष्ट्रमारिम, सर देशमारिम, सर विषमारिम, सर वेताल साखनी डाकनी पयम, सर वेदनियम, सर मोनियम, सर क्रमाष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्रविकम तेजोबल सुरवीर शांते। सर जनानंदनम, सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर खीट करवट मठ पतन द्रोणुमुख सम्मानंदनम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदनम, सर दुगानंद पचपच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम संपूजकन प्रतिपलिकानां यतीन्द्र समानित पूदनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण है, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती सिरजन राजा, भवदति पार उतार जिया जा। दूसरी आरती सिदन केरी, सुमिरन करत मीठे भव फेर। सम्यक दृष्टि जीव क्रोध नहीं करता, और क्रोध ही मनुष्य को दुख के गड्ढे में ले जाके गिरा देता है। क्रोध के अनेक पर्यायवाची शब्द शास्त्रों में लिखे गए हैं। जयधवला महावीर भगवान का एक विशाल ग्रंथ है, 2 लाख श्लोक प्रमाण, प्राकृत संस्कृत भाषा में। उसमें क्रोध के पर्यायवाची अनेक नाम लिए गए हैं। क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वरण, कलह, वृद्धि, झंझावात, द्वेष, विवाद, ये सब क्रोध के ही पर्यायवाची शब्द है। क्रोध से मनुष्य अनर्थ करके जेल जाता है, दुख भोगता है, परिवार को दुख। सहिष्णुता मनुष्य में बहुत जरूरी है। ये कलियुग है, कलह युग है, विज्ञान युग है। ऐसे इस समय में मनुष्य को खान पान रहन सहन सब विकृत होने के कारण मनुष्य अपने को भूल जाता है और अनर्थ कर बैठता है। बाद में सोचने से होता क्या है। आज सारे विशाल विश्व के अंदर क्रोध के कारण अशांति है। आज विशाल विश्व के घर घर, नगर नगर, गांव गांव, सड़कों पर हर जगह में अशांति। इसका मूल कारण धर्म को न समझना, आत्मा को न समझना, परमात्मा को न समझना। जो अच्छे तरह से आत्मा को, परमात्मा को समझा, अनुभव कर लिया, वो 10 बार सोच के और फिर कुछ अनर्थ करने से बच जाता है। हम लोग, अहिंसा का पर्यायवाची शब्द भी क्षमा ही है। जो अहिंसक होता है वो क्षमाधारी होता है। और इसी तरह से सब जगत से हित करो धम्मो तीर्थंकर आदि। तीर्थंकर भगवान वृषभ देव ने, भगवान महावीर ने क्षमा को प्रथम स्थान दे दिया। साधु संत सज्जन पुरुष धर्मात्मा क्षमाधारी होते हैं।
क्षमा ही उनका ध्वजा है, क्षमा ही उनका शस्त्र है। जितने महापुरुष रहे अजर अमर हो गए, मूल कारण क्षमा। खम्मामि सबु जीवाणु, भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में सब प्राणी मात्र को मैं क्षमा करता हूँ, प्राणी मात्र भी मुझे क्षमा करे। ये घर छोड़ने से पहले दीक्षा के लिए निकलते समय भाव रखकर और फिर जाके उन्होंने समस्त परिकर का त्याग करके और श्रवण दीक्षा, दिगंबर दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं। महानुभाव, साधना और तप में भी सफलता क्षमा से। जितने महापुरुष हुए हो रहे वो क्षमा के अवतार थे। क्षमा को विचार ने आचार अपने जीवन में उतारना जरूरी है। क्षमा एक विश्व मैत्री को जोड़ने वाला है। मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के साथ समता भाव रखता है, वह क्षमावान होता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं ऐसे मोबाइल में मैसेज आते। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है।
आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ, वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारे चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।